भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा। ये जो सिंध असेंबली, कभी आपका गुजर हुआ हो बंस रोड से, कभी लस्सी पीने, कभी बन कबाब खाने अगर आप बंस रोड गए हों, तो उसके अतराफ में, उसके पड़ोस में सिंध असेंबली और उसके अंदर बहुत सारी भैंसें रहती हैं। अगर बैल होते तो हमें इतराज नहीं होता। ये सारे के सारी मादा हैं, सारी भैंसें हैं और इनके आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मैं बीन बजा रहा हूं, वक्त जाया कर रहा हूं, आज फिर मैं बीन बजा रहा हूं। ये जो असेंबली में बैठे हैं, सिंध असेंबली के अंदर और दीगर असेंबलियों के अंदर और फिर मरकजी असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर, सिवाय चंद एक के, इन्हें क्या मालूम भूख किसे कहते हैं, इन्हें क्या मालूम प्यास किसे कहते हैं, इन्हें क्या मालूम बेरोजगारी किसे कहते हैं, इन्हें क्या मालूम कि लोड शेडिंग किसे कहते हैं, इन्हें क्या मालूम कि गरीब पर किस तरह गुजरती है। सारी रात जागता है, लाइट नहीं होती, सुबह ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस लेट पहुंचे फैक्ट्री तो दरवाजा बंद हो जाता है, जब घर वापस आता है तो खाने को नहीं होता, जो 5, 6, 7, 8 हजार रुपए महीना तनख्वाह होती है उसे गुजारा नहीं होता। पहले तो गरीब आदमी दाल रोटी खा लेता था और आज दाल रोटी भी उसके लिए नायाब है। एक चूल्हे से 3 वक्त खाना खाते हैं और ये सूरत हाल है। और वो जो असेंबली के मेंबरान हैं जिनको मैंने भैंसों का लक़ब दिया है, उन्हें लैंड क्रूजरों में आना, लैंड क्रूजरों में जाना, अवाम के वसाइल पर कब्जा करना और 50 गार्ड अपने आगे पीछे रखना, इनका लिविंग स्टाइल और गरीब आदमी का लिविंग स्टाइल जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए तो ये जो कराची है ये माफियाओं का शहर बन चुका है। आप गिनते चले जाइए, अनगिनत माफियाज हैं, पुलिस माफिया, लैंड माफिया, पुलिस माफिया, लैंड माफिया, भत्तागीर माफिया, और अब तो ये जितनी सियासी जमातें हैं इनके अपने माफियाज हैं। माफियाओं का शहर है, ट्रांसपोर्ट माफिया, अब गिनते चले जाएं, शादी हॉल माफिया, एजुकेशन माफिया, तालीम कितनी महंगी है। लेकिन मैं इन तमाम मौजूद पर नहीं आ रहा, मैं तो सिर्फ आपको एक एरियल व्यू दे रहा हूं कि इस वक्त माफियाओं का शहर बन चुका है कराची। मैं आना चाहता हूं डबल सवारी की तरफ। इतनी परेशानियों में जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह गुजार रहे हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन ये असेंबली के अंदर जो बैठी जो भैंसें हैं इन्हें नहीं मालूम कि गरीब आदमी पर क्या गुजरती है। इसीलिए इन्होंने छट करके पाबंदी लगा दी डबल सवारी पर। मैं इनसे पूछता हूं कि डबल सवारी पर पाबंदी क्यों लगाते हो, और मैं कहता हूं है तो चैंपियन जो सर पे कुरान रखकर बताए कि जो पाबंदी लगती है ये पैसा किसको जाता है, वजारत दाखिला को कितना शेयर जाता है, आईजी पुलिस को कितना शेयर जाता है, सीसीपीओ को कितना शेयर जाता है, वजारत ट्रांसपोर्ट को कितना पैसा जाता है। ये पाबंदी लगती क्यों है, लगाता कौन है। इस वक्त शहर के अंदर 13 लाख मोटरसाइकिलें हैं, 13 लाख मोटरसाइकिलें हैं और एक मोटरसाइकिल पर जो ड्राइव करता है उसके पीछे बैठने वाले दिन में 4-5 अफराद होते हैं जो उससे फायदा उठाते हैं। तो कम से कम कराची में डबल सवारी पर पाबंदी से 50 लाख अफराद मुतासिर होते हैं। 50 लाख अफराद जो रोजाना इजाफी जो मिनी बस वालों को जो किराए देते हैं। अब 50 लाख अफराद अगर दिन में 2 मरतबा भी, चला 1 मरतबा भी ट्रेवल करें, 15 5 75 कितने लाख हो गए, आप कैलकुलेट करते चले जाइए। तो पर डे जो इजाफी रकम जा रही है ट्रांसपोर्ट माफिया की जेब में, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 50 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दे 15 से, ये तो मिनिमम फिगर है, जो हकीकी फिगर उससे भी ज्यादा है। तो ये करोड़ों रुपए की इजाफी इनकम हर महीने, बल्कि पर डे ये जा रही है ट्रांसपोर्ट माफिया को, और उसके शेयर जा रहे हैं इन तमाम जो मैंने नाम लिया, आईजी पुलिस से लेकर नीचे तक। तो ट्रांसपोर्ट माफिया अगर जो करता धरता लोग हैं उन्हें अगर उनकी जेब गर्म कर दे और 50 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, 2 करोड़ दे दे, तो एक दिन के अंदर वो वसूल कर लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी पे क्या गुजरती है, मिनी बस की छत पर बैठता है, वो लटकता है पायदान पर, गिर जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं और फिर पूरा किराया देता है। मैं पूछता हूं कि डबल सवारी पे क्राइम कौन करता है। ये जो कराची में जो अलायंस है, जो 3 पार्टियां हैं, इनका ही कारिंदे हैं ना,
और हर चीज तो खुल के सामने आ गई है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं चीफ जस्टिस साहब का कि आप आके कराची के अंदर बैठ गए हैं, जो थोड़ा बहुत हमने सुकून हो गया है, वरना तो यहां तो रोजाना लाशें थी, अब तो ब्लेड से, अब तो एक्सपर्ट्स हैं, इस तरह काटते हैं, क्या बताऊं मैं। तो चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया जो कराची आके बैठे हैं। कराची में अभी पाबंदी हटी थी ईद की छुट्टियों के लिए, आप मुझे बताइए क्राइम में कौन सा इजाफा हुआ? कोई इजाफा नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हुआ, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं। और ये जो तमाम जो तीनों अलायंसेज हैं, उसके अलावा भी 2-3 ग्रुप्स हैं जिनके अपने ये वर्कर, जिनके अपने ये लौंडे लपाटे हैं कि जो भत्ते वसूल करते हैं, कि जो जिन्होंने जीना दोभर कर दिया एक आम आदमी का, जो अपनी मर्जी से खाल नहीं दे सकता, जो अपनी मर्जी से फितरा नहीं दे सकता, जो अपनी मर्जी से ज़कात नहीं दे सकता, जो अपनी मर्जी से दुकान नहीं खोल सकता, जो अपनी मर्जी से दुकान बंद नहीं कर सकता, हफ्ते में 1 हड़ताल, हफ्ते में 2 हड़ताल, और फिर पूरी जिंदगी कराची की लाइफ आपको पता है। तो इस सूरत हाल के अंदर मजीद डबल सवारी पर पाबंदी का बोझ लगाकर मैं, और फिर ये पुलिस वाले, इनके तो वैसे ही मजे हैं, और डबल सवारी पे पाबंदी लग जाए इनके बारे नहीं आ रहे। थाने के अंदर 5,000 से शुरू होता है, 5,000 से 50,000, कहीं भी जाके डील हो जाए। बेशक आप जरूरी काम से मरीज को लेके जा रहे हैं अस्पताल, आप अपने बाप को या अपने अंकल को बिठा के ले जा रहे हो, लेकिन ये बेगैरत पुलिस वाले जिन्हें सिर्फ हराम ही खाना है, जो सिर्फ हराम खाने के लिए और अपने तोन पर हाथ फेरने के लिए पैदा हुए हैं, इन्होंने रहम नहीं करना। 5,000 से 50,000 रुपए पे कहीं पे जाके डील होती है। एक मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने पर 5,000 से 50,000, और फिर इसके अलावा खुआरी अलग, टेंशन अलग, पूरा घर परेशान। रात को थाने में बिठाते हैं और कहते हैं कि अगर हमें रात को पैसे नहीं दिए गए तो रात को इस पे हम तशद्दुद करेंगे, तो 10,000 रुपए उसके अलग। पाबंदी तो कार पे भी लगनी चाहिए, पाबंदी बस पर भी लगनी चाहिए, पाबंदी मिनी बस पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि जिस व्हीकल से वारदात हो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो फिर सिर्फ डबल सवारी पे पाबंदी क्यों? तमाम गाड़ियों पे पाबंदी लगाएं। आखिर में एक बात मैं करना चाहूंगा, देखें ये मैं बकवास कर रहा हूं, हर हफ्ते 1-2 मरतबा शुरू किया सिलसिला, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था मीडिया के अंदर हम जैसे ब्लड लोगों को जो कोई लगे लपटी बात नहीं करते, मौका कम मिलता है, क्योंकि मीडिया पे प्रेशर्स भी होते हैं, और जो स्टेटस को चैलेंज करते हैं उनको तो वैसे भी बुरी निगाहों से देखा जाता है। तो ये जो मैं बकवास कर रहा हूं, अगर हम नहीं उठेंगे तो ये बढ़ता रहेगा, ये सिलसिला और मजीद इजाफा होगा। अगर हम अब भी नहीं उठे, अगर हमने अब भी आवाज बुलंद नहीं की, तो फिर तो दीवार से वैसे ही लगाया जा चुका है, हमें मजीद लगा दिया जाएगा। इसलिए अगर चाहते हैं कोई तब्दीली आए इस मुल्क के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर, चले आपने तो गुजार दी, जैसे भी गुजार दी, अपने बच्चों को एक अच्छा पाकिस्तान देकर जाएं, उसके लिए पासबान का साथ दें। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क की मजलूम आवाम को ये जो इलेक्शन के मदारी हैं, ये जो सियासतदान हैं, ये जो धरने और ये जलसे जुलूस की पॉलिटिक्स करते हैं, इनको हम देश निकाला दे दें कि गरीब आदमी पर क्या गुजरती है। तुम्हें क्या मालूम, तुम कभी मर्सिडीज से, लैंड क्रूजर से बाहर तो निकलो, ठंडी ठंडी एयर कंडीशन मशीनों से बाहर तो निकलो, तुम्हें पता चलेगा कि गरीब आदमी किसे कहते हैं, उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है। बहुत बहुत शुक्रिया।